एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में 100 रोज बोले जाने वाले, रोज इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। शब्द जानेंगे, उच्चारण जानेंगे, मतलब जानेंगे, साथ ही प्रैक्टिकल यूजेज भी जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही आप कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी को, जो आपको मिल जाती है गूगल प्ले स्टोर पर। बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर करिए, फ्री में कोर्सेस करिए वहां पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इनसाइड। उच्चारण दे रखा है, तो जब मैं बोलूं तो आप उच्चारण को देखेंगे, ठीक है। इनसाइड यानी कि अंदर के भीतर, अंदर या अंदरूनी, ठीक है। इनसाइड की जब भी बात होगी याद रखिएगा, जब भी कहीं पर भी आपको इनसाइड लिखा हुआ दिखे तो हमेशा बात जो है वो अंदर की हो रही हो। नो मैटर वो किस मतलब चीज की बात हो रही है, कहां पर बात हो रही है। इनसाइड अगर लिखा हुआ है मतलब अंदर की बात हो रही है। जैसे कि अंदर जाओ, गो इनसाइड। अंदर जाओ, गो इनसाइड। बिफोर अगला शब्द है बिफोर, है ना। बिफोर, बिफोर इसको पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है पहले, से पहले या के सामने। अब ये जो शब्द है ये दो तरीकों से यूज होता है, एक पहले के तौर पर और सामने के तौर पर भी ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। आई हैव सीन हर बिफोर। when, WHEN, when इसका इस्तेमाल जो है सवाल पूछने के लिए होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, और स्टेटमेंट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि हमारे पास WH वर्ड्स हैं, तो उनमें से हर किसी शब्द का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए 9 शब्द का इस्तेमाल तो होता ही होता है, लेकिन कुछ ही ऐसे शब्द हैं उन 9 में से भी जिनका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए तो होता ही होता है, साथ ही नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी होता है। तो उनमें से एक शब्द है when, जिसका मतलब होता है कब या जब। जब जो है जाहिर सी बात है वो स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है। जैसे आप कब लौटे, when did you return, when did you return। फिर हमारे पास है बिटवीन। बिटवीन इसका मतलब होता है बीच में या के बीच में, ठीक है। और क्या इसका मतलब है, आपको और एक्स्ट्रा क्या जानना है बिटवीन शब्द के बारे में, ये जानना आपको जरूरी है कि बिटवीन का इस्तेमाल आप बीच या के बीच में करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब वो दो चीजों, दो लोगों के बारे में बात हो रही हो तब। दो के बीच में जब भी बात होगी तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। 2 से ज्यादा अगर होगा तो बिटवीन का इस्तेमाल वहां पर नहीं किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं आगे बताती हूं। जैसे दोनों के बीच चयन करें, मान लीजिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं ना, उन दोनों के बीच में आपको चुनना है, तो 2 जब चॉइसेस हैं तो कहेंगे चूज बिटवीन द टू। चूज बिटवीन द टू। फिर है राउंड, ROUND, राउंड, जिसका मतलब होता है 2 तरीकों से, चारों ओर या गोल। राउंड का मतलब गोल होता है, सबको पता है, लेकिन चारों ओर के तरीके से भी इस्तेमाल होता है इसका। जैसे पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या के खिलाफ या के प्रतिकूल, है ना। जब स्थिति जो है अनुकूल ना हो, प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल जो है हिंदी में 2 वर्ड्स हैं, 2 एक दूसरे का ऑपोजिट है। अनुकूल मतलब आपके फेवर में, प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट में, ठीक है। तो इस्तेमाल देखिए, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। आई एम नॉट अगेंस्ट यू। अदरवाइज अगला वर्ड है अदरवाइज, इसका मतलब होता है अन्यथा, वरना, नहीं तो, है ना। ये धमकी देने टाइप का इस्तेमाल होता है, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, अदरवाइज मैं ये कर दूंगा, अदरवाइज तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन में जो है अदरवाइज का इस्तेमाल होता है। जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट। अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी, अदरवाइज यू विल बी लेट। फिर है अंडर, जिसका इस्तेमाल होता है 2-3 तरीकों से, एक तो अंतर्गत, नीचे, कम या अधीन। इन सब तरीकों से जो है, इन सब तरीकों की जगह पर आप जो है अंडर वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे वह मेज के नीचे है, इट इज अंडर द टेबल, है ना। अगर आपको कहना है कि वो मेरे नीचे काम करता है तो कहेंगे ही वर्क्स अंडर मी, ठीक है। मेरे अधीन काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फिर है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त, है ना। तो मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। फिर है बिहाइंड, ठीक है, BHIND, BEHIND, बिहाइंड।
पीछे के पीछे या पीछे की ओर ये इस्तेमाल होता है। जैसे पेड़ के पीछे जाओ, गो बिहाइंड द ट्री। जब किसी चीज के पीछे आड़ होने की बात होती है तो हम लोग बिहाइंड वर्ड का यूज करते हैं। टुमारो, TOMORROW, टुमारो, ये जो है आने वाले कल को दर्शाता है। ऐसे सिंपली हिंदी में जब हम लोग बात करते हैं तो कल जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे हिंदी में हमें समझ में आ जाता है कि आने वाले कल की बात हो रही है या अब बीते हुए कल की बात हो रही है, पर अंग्रेजी में स्पेसिफिक वर्ड है इसको इस्तेमाल करने के लिए, दैट इज टुमारो। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना है आपको। कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। वेदर, वेदर इस्तेमाल होता है या यदि के लिए, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। बिकॉज इसका इस्तेमाल क्योंकि या चूंकि, इन दोनों के ही जगह पर होता है। एक ही चीज है, दोनों जस्ट बोलने का तरीका डिफरेंट है और ये रीजन जस्टिफाई करने के लिए बेसिकली चीजों को यूज होता है। जैसे मैं यहां हूं क्योंकि आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू, मैं यहां हूं क्योंकि तुम यहां पर हो, आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू, ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, सिंस इस्तेमाल होता है जब से या क्योंकि, है ना। सिंस का इस्तेमाल भी क्योंकि के लिए होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड यूज हो जाता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सिंस आई नो हिम, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो अच्छा है। इस तरीके से जब रीजन दे करके बातचीत करते हैं तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। दो, THOUGH, दो, हालांकि या यद्यपि। ठीक है, कैसे, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो दैट, इसलिए कि या ताकि, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट का। ठीक है, ताकि मैं अपने नाम की सिफारिश कर सकूं, सो दैट आई कैन रिकमेंड माई नेम, सो दैट आई कैन रिकमेंड योर नेम। एक्चुअली आप अपना नाम रिकमेंड नहीं करते, आप किसी और का नाम रिकमेंड करते हैं। ताकि मैं आपके नाम की सिफारिश कर सकूं, सो दैट आई कैन रिकमेंड योर नेम। फिर है ए, जिसका मतलब होता है एक, ये बहुत ही आसान है। वहां एक पुस्तक है, देयर इज अ बुक। ये क्वांटिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक चीज की। ठीक है, तो उसके बाद है ही, जिसका मतलब होता है वह, और ये मेल के लिए यूज होता है। इस बात को याद रखने की बहुत सख्त जरूरत है। वह रोहन है, ही इज रोहन, तो क्लियर है कि रोहन जो है वो एक पुरुष है, एक लड़के की बात यहाँ पर हो रही है। फिर है फॉर, जिसका इस्तेमाल होता है लिए के तौर पर, तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू। एंड बहुत ही आसान है, और या तथा। तथा तो नॉर्मली हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल शुद्ध हिंदी में जो है वो और तथा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और के जगह पर आप अंग्रेजी में यूज करते हैं एंड का। चॉकलेट और बिस्किट, चॉकलेट एंड बिस्किट, राइट। दो चीजों को जोड़ने के लिए बेसिकली हम लोग एंड का यूज करते हैं। दो चीज मतलब दो वर्ड या दो वाक्य, दो नाम, व्हाटएवर दो, उनको जोड़ने के लिए जो है आप यूज कर सकते हैं एंड वर्ड का। एट, इसका इस्तेमाल होता है पर के तौर पर। मोस्टली ये लोकेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है जब आप लोकेशन की बात करते हैं। जैसे वो घर पर है, ही इज एट होम, यहाँ पर लोकेशन की हम बात कर रहे हैं कि कहां पर है भाई, वो घर पर है, तो ही इज एट होम। एज इस्तेमाल होता है जैसा, जैसा के तौर पर इस्तेमाल होता है ये। जैसे कि जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से, डू एज आई से। आर इस्तेमाल होता है शब्द हैं का। क्या इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं शब्द हैं का। जैसे हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। बी, इसका मतलब होता है हो या हो जाना। कोई चीज जो है हो या हो जाना इस्तेमाल करते हैं। ये हो सकता है, इट कैन बी। क्या है? ये हो सकता है, इट कैन बी। ऑन इस्तेमाल होता है शब्द पर का। जैसे मेज पर, ऑन द टेबल, मेज पर, ऑन द टेबल। ऑफ इस्तेमाल होता है का, के, की, इन तीनों के जगह पर। तो ये डिपेंड करेगा कि आप वाक्य में क्या यूज कर रहे हो। का यूज कर रहे हो, के यूज कर रहे हो, की यूज कर रहे हो, है ना। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ऑफ का यूज का मतलब हिंदी, ये वाला जो स्पेसिफिक चीज है ना, ये हिंदी वाले वाक्यों के लिए है। बट आप याद रखिए, का, के, की अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपको उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त ऑफ से सामना आपका होगा, आपको ऑफ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे किताब का कवर, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। टू इस्तेमाल होता है से के तौर पर। जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। में इस्तेमाल होता है शब्द इन का। ये बैग में है, इट इज इन बैग, इट इज इन बैग। है, इज इस्तेमाल होता है। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर।
यह इस्तेमाल होता है इट का, ये मेरी कलम है, इट इज माई पेन, ये मेरी कलम है, इट इज माई पेन। तुम या आप इस्तेमाल करते हैं शब्द यू का, ठीक है, इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। आप जा सकते हैं या तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो। वह इस्तेमाल होता है शब्द दैट का, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए आप जब ऐसे पॉइंट आउट कर बोलते हैं कि अरे उसकी बात कर रहा हूं, वह जो है वैसे बात कर रहा हूं, तो वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। क्या इस्तेमाल करते हैं, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। यह इस्तेमाल होता है शब्द दिस का, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। वे या उन्होंने इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का, उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। से इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का, ये कहीं से अगर आप बिलोंग करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। पास है या पास, कोई चीज पास है, उस चीज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी वाक्य में बताना, तो आप हैव वर्ड का यूज करते हैं। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। हिज इस्तेमाल होता है मेल के लिए, इस्तेमाल होता है उसका या उसकी के जगह पर, ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। देखिए मेल के लिए यूज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी का इस्तेमाल नहीं होगा, उसका इस्तेमाल होगा, उसकी इस्तेमाल होगा, ये टोटली विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो किताब है वो उसकी किताब है, चाहे ये वाक्य लड़की के लिए बोल रहे हो या लड़के के लिए बात बोल रहे हो। और उसका मोबाइल है, ये बात लड़के के लिए बोल रहे हो, लड़की के लिए बोल रहे हो, आप कहोगे उसका मोबाइल है, ठीक है। तो उसका होगा, उसकी होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है विषय वस्तु के ऊपर, ये आपको याद रखने की जरूरत है। साथ या के साथ इस्तेमाल होता है शब्द विथ का, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। था, थे, थी अगर आप अपने अगर वाक्य के एंड में यूज कर रहे हो तो उसके इंग्लिश वाले कन्वर्जन में, इंग्लिश वाले फॉर्म में उसके वॉज का यूज करेंगे। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। द जो है वो किसी वस्तु को बेहद खास बताने के लिए, स्पेसिफिक किसी चीज को बताने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। जैसे कार लाल रंग की है, द कार इज रेड। अब यहां पर द कार क्यों लगाया गया, क्योंकि आप जिस कार की बात कर रहे हो वो लाल रंग की है, तो वो स्पेसिफिक है। दुनिया की हर कार जो है वो लाल नहीं है, आप जिसकी बात कर रहे हो वो लाल है, तो द लग गया यहां पर। आ रही है बात समझ में, किसी स्पेसिफिक बेहद खास चीज को बताने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। और इस्तेमाल होता है शब्द या का, या के जगह पर मोबाइल या कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर। एक इस्तेमाल कर सकते हैं वन का भी, ये न्यूमेरिकल चीज टर्म को दर्शाता है और कुछ नहीं। जैसे मुझे एक कप चाय चाहिए, आई नीड 1 कप ऑफ टी, आप इसके जगह पर आई नीड अ कप ऑफ टी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। सो वन और अ जो है वो एक ही चीज को दिखाता है, लाइक सिंगल क्वांटिटी को दिखाता है, तो आप दोनों में से यूज कर सकते हो। बट मोस्टली जो है पैराग्राफ्स वगैरह में अ का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जाता है। पास था मतलब कोई चीज पास होने का सेंस है, लेकिन था का सेंस है, मतलब भूतकाल की बात हो रही है, तो हैड का यूज करते हैं। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नॉट का, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक कॉफी। लेकिन इस्तेमाल करते हैं शब्द बट का, लेकिन हम अध्ययन करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द व्हाट का, ये एक WH वर्ड है और इसका इस्तेमाल जो है वो इंफॉर्मेशन पूछने के लिए किया जाता है। आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। सब या सभी इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का। सारी बत्तियां जल गई, मतलब जल गई मतलब वो वाला जलना नहीं कि जल करके रोशनी कर गई, जल गई मतलब जल जाने वाला, खराब हो जाने वाला। तो ऑल द लाइट्स वेंट आउट मतलब खत्म हो गई, चली गई, उड़ गई बत्तियां सारी, ठीक है। वर इस्तेमाल होता है थे के जगह पर, लेकिन याद रखिएगा ये जिस वाक्य में यूज होगा उस वाक्य का सब्जेक्ट जो है यूवी दे होगा तो ही वर काम करेगा, नहीं तो इसके अलावा नहीं काम करेगा, ठीक है। वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, ठीक है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग हो जाएगा। आप खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग हो जाएगा। और इन तीनों के अलावा वर का इस्तेमाल जो है आप नहीं कर सकते बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। क्लियर। वी हम लोग, हम अध्ययन कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। वहां इस्तेमाल होता है शब्द देयर का, ये लोकेशन यानी कि जगह दिखाने के बारे में इस्तेमाल होता है। मेरा फोन वहां है, देयर इज माई फोन। कैन इस्तेमाल होता है सकता हूं, सकते हैं, सकती हैं के तौर पर, ये एबिलिटी दिखाता है, यानी कि कुछ कर पाने की क्षमता के बारे में जब आप बात करते हैं तो ये एबिलिटी दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश।
एन इस्तेमाल होता है एक की जगह पर, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इसके बाद जो वर्ड होगा, जिस वाक्य में यूज कर रहे हो, एन के बाद जो वर्ड होगा वो AEIOU से शुरू होना चाहिए, नहीं तो इसके साउंड से शुरू होना चाहिए, मतलब या तो वॉवेल या तो वॉवेल साउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने एक सेब खाया, I ate an apple। योर तुम्हारा, आपका, तुम्हारी, तेरा, इन सब की जगह पे योर का इस्तेमाल करते हैं। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। कौन सा इस्तेमाल होता है शब्द विच का, ये चॉइसेस पूछने के लिए यूज होता है, और ये भी एक WH वर्ड है, और इसका इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए करते हैं। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। देयर इस्तेमाल होता है शब्द उनका, ये जो है किसी की बिलोंगिंग के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये उनका घर है, इट इज देयर हाउस, तो आप किसी की बिलोंगिंग बता रहे हो कि अरे उनका घर है, तो देयर हाउस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, THEIR वाला देयर। कहा या बोला इस्तेमाल होता है सेड का, उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस। इफ, यदि या अगर, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है। अगर बारिश हो तो छाता इस्तेमाल करें। यूज एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, यूज एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू का मतलब होता है करना या करो, इंस्ट्रक्शन देने की बात करें तो तुम बस अपना पढ़ाई करो, तुम बस अपना अध्ययन करो। यू जस्ट डू योर स्टडी, क्या यूज करेंगे, यू जस्ट डू योर स्टडी, इस तरीके से यूज करेंगे। विल, अगर वाक्य के अंत में गा, गे, गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाक्य की अंग्रेजी में विल का इस्तेमाल करेंगे। हम अध्ययन करेंगे, वी विल स्टडी, या हम पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी। हिज इस्तेमाल होता है उसका, उसकी की जगह पर, बता चुकी हूं। मेल के लिए यूज होता है, जैसे कि ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। प्रत्येक इस्तेमाल होता है शब्द ईच का, प्रत्येक शब्द को याद करें, मेमोराइज ईच वर्ड, क्या है, मेमोराइज ईच वर्ड। और ये आपका आज का होमवर्क भी हो गया, ठीक है, होमवर्क भी यही है आपका कि मेमोराइज ईच वर्ड। अबाउट, बारे में या के बारे में यूज होता है। अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। हाउ, कैसा, कैसे या कैसी, इन तीनों के ही जगह पर आप जो है हाउ वर्ड का यूज कर सकते हैं, और ये जो है तरीका या प्रोसेस या मैनर पूछने के लिए यूज होता है। ये भी WH वर्ड का हिस्सा है, इसका इस्तेमाल भी सवाल पूछने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर क्या हाल है या आप कैसे हैं, हाउ आर यू, क्या यूज करेंगे, हाउ आर यू। क्लियर, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको कराए 100 ऐसे वर्ड्स जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जहां पर आपको काफी ज्यादा इस्तेमाल इन शब्दों को पड़ता है, बिकॉज रोजमर्रा वाले वाक्य है ना, तो इस्तेमाल होता ही है। अब हिंदी में बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलेंगे, कुछ अलग थोड़ी बोलेंगे, अपने रोजमर्रा की लाइफ ही तो डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये शब्द आपके बहुत काम आएंगे, तो मेक श्योर आप इन सारे शब्दों को, उनके उच्चारण, उनके मतलब और उनके इस्तेमाल के साथ आप बैचेस में पढ़ें। जैसे 10 वर्ड ले लिया, आज इसको याद करके खत्म करना है, फिर 10 वर्ड ले लिया, फिर इसको याद करके खत्म करना है ना। क्योंकि देखो, मैं पढ़ाऊंगी तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको बंच में पढ़ाऊं, ताकि आपके पास बहुत सारा कंटेंट रहे। और आपको क्या करना है, आपको उसको बैचेस में बांट करके पढ़ना है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अपनी स्टडी को प्लान करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो और बढ़िया अंग्रेजी बोलो, राइट। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। साथ ही अगर आप करना चाहते हैं कोई सा भी कोर्स, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, ये आपको ई बुक्स चाहिए या इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पे, जो आपको मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, समृद्धि इंग्लिश अकेडमी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें। बेसिक डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद ऐप को नेविगेट करना, मतलब ऐप को यूज करना बहुत 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 आसान है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है पता कर सकते हैं, मुझे ये वाली दिक्कत हो रही है, मेरी हेल्प की जाए। तो हमारी टीम बैठी है आपके हेल्प के लिए, वो आपकी हेल्प कर देगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, यहां से भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप इनको डाउनलोड जरूर करके रखें अपने पास, क्योंकि मैं हमेशा रोज बताती हूं, चाहे वेबसाइट से ई बुक लीजिए, चाहे ऐप से ई बुक लीजिए, आप
आपको खुद इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखना होगा, ठीक है। तो जरूर से इनको डाउनलोड कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल हमारा जो है लाइफ टाइम मेंबरशिप, उसमें हम लोग दे रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें, जहां पर आपको हर रोज फ्री में क्लासेस आपके मोबाइल पर डिलीवर की जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। इन सारे जगहों पर हमारे साथ जुड़िए। लेट्स मेक कम्युनिटी थोड़ा स्ट्रोंगर, है ना। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।